गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण प्यारे बच्चों। मैं सूर्यकांत यादव अपनी अगली वीडियो के साथ फिर से आप लोग के बीच में आ गया हूँ। बेटा अभी तक जो मैं पढ़ाया था अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, लेट्स स्टार्ट। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था ओरिजिन ऑफ अल्फ़ाबेट इंग्लिश, ओरिजिन ऑफ द वर्ड अल्फ़ाबेट, व्हाट इज़ वॉवेल, काइंड्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा। अब क्लासिफिकेशन जब अल्फ़ाबेट हो गया तो इसमें आपने वावेल, सेमी वावेल एंड कॉन्सोनेंट को पढ़ा था। तो अब बेटा आगे आता है आपका अगली टॉपिक है आपका वर्ड। अब वर्ड होता है पर एक कॉन्सोनेंट और उसके बाद वावेल को मिलाकर हमारा क्या बनता है, वर्ड बनता है। एक नोट से बेटा करें वर्ड जो ग्रामर करें, वर्ड ग्रामर इज़ अ थियरी ऑफ अ linguistic developed by the Richard Hudson since 1988। यानी कह रहे हैं कि जो वर्ड ग्रामर है वह ग्रामर वर्ड जो है रिचर्ड हडसन के द्वारा 1988 ईस्वी में इसकी थियरी क्या की गई थी, विकसित की गई थी बेटा। अब हम कह रहे हैं कि जब हम कॉन्सोनेंट और वावेल को मिलाते हैं बेटा तो क्या बनता है, वर्ड बनता है। अब कह रहे हैं कि वर्ड क्या चीज़, यानी मतलब शब्द बनता है। शब्द क्या चीज़ होता है, कह रहे हैं अ साउंड आर लेटर, कह रहे हैं कि एक ध्वनि या अक्षर आर ग्रुप ऑफ साउंड या ध्वनियों की ग्रुप आर या लेटर का समूह, यानी ध्वनियों का समूह या अक्षरों का समूह दैट एक्सप्रेस जो व्याख्या करता है अ पर्टिकुलर मीनिंग दैट्स कॉल्ड अ वर्ड, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं बेटा। करें अ साउंड आर लेटर group of sound or letter that express a particular meaning that's called a word। यानी कहने का मतलब क्या हो गया बेटा, अगर अ साउंड और लेटर यानी एक अक्षर या एक ध्वनि या ग्रुप ऑफ साउंड या ध्वनियों का समूह और लेटर या अक्षरों का समूह दैट एक्सप्रेस जो व्याख्या करता है एक निश्चित अर्थ का, एक पर्टिकुलर मीनिंग्स का, दैट्स कॉल्ड अ वर्ड। अब बेटा उसका एक डेफिनेशन और होता है, करें अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेटर्स यानी अक्षरों का वह सार्थक समूह विच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग जो एक संपूर्ण अर्थ देता है, कॉल्ड वर्ड, उसे क्या कहा जाता है, वर्ड कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, इनकपाट हो गया, एलिफेंट हो गया, इटिशी। अब बेटा ये सब जितने भी आपने वर्ड लिखे हुए हैं ये सब वर्ड जो है एक सार्थक वर्ड है, एक ऑर्डर में लिखे गए हैं, इसी वजह से क्या होता है ये शब्द कहलाते हैं और इनका क्या होता है, अर्थ निकलता है। जैसे आप एप्पल मतलब सेब जानते हैं, ऑरेंज मतलब संतरा, इनकपाट मतलब दवात, एलिफेंट मतलब हाथी। अब टाइप्स ऑफ वर्ड इन इंग्लिश, यानी अब अंग्रेजी में शब्द कितने प्रकार के होते हैं। कह रहे हैं कि देयर आर 4 मेन वर्ड्स इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में कह रहे हैं कि 4 मुख्य वर्ड हैं बेटा। 4 मुख्य वर्ड कौन कौन से हैं, वो नाउन हो गए, वर्ब हो गए, एडजेक्टिव हो गए और क्या हो गए, एडवर्ब हो गए। ठीक है, कह रहे हैं कि इन्हीं सभी शब्दों से यानी इन्हीं 4 शब्दों से अंग्रेजी में क्या होते हैं, बहुत सारे शब्द बनाए जाते हैं। अब जैसे कह दिया गया क्या, कह रहे हैं कि दे हैव अ मेनी थाउजेंड्स मेंबर एंड न्यू नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स आर ऑफन क्रिएटेड। कह रहे हैं कि इन्हीं नाउन, वर्ब्स और एडजेक्टिव के माध्यम से, ठीक है, नए वर्ड बनाए जाते हैं। अब आगे क्या कहा गया, दे हैव मेनी थाउजेंड्स ऑफ मेंबर, और इनके क्या है, हजारों सदस्य हैं, एंड न्यू नाउन्स, और इन्हीं से नई संज्ञाओं, वर्ब्स क्रियाओं, एडजेक्टिव्स क्रिया विशेषण, एडवर्ब्स एडजेक्टिव विशेषण एंड एडवर्ब क्रिया विशेषण आर ऑफन क्रिएटेड, इन्हीं प्रायः ये शब्द क्या करते हैं, निकलते हैं। अब कहने कि हाउ डज वर्ड फॉर्म्स यानी अब शब्द नए शब्द कैसे बनते हैं बेटा। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक होता है सफिक्स होता है जिसको आप प्रत्यय कहते हैं, एक होता है प्रफिक्स जिसको आप क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि अ सफिक्स क्या होता है, अ सफिक्स इज अ अपोजिट ऑफ द प्रीफिक्स, यानी कहने कि जो सफिक्स होता है बेटा वो प्रीफिक्स का क्या होता है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है। इफ अ ग्रुप ऑफ लेटर, यह मतलब शब्दों का, अक्षरों का क्या है, एक समूह है, विच कैन बी एडेड टू इंड ऑफ अ वर्ड, जिसके अंत में हम क्या करते हैं, कुछ शब्द को जोड़ देते हैं, इन ऑर्डर एंड मॉडिफाई द मीनिंग, जिससे उस शब्द के अर्थ में क्या आ जाता है,
बदलाव आ जाता है। जैसे एबल मतलब क्या होता है, योग्य होता है, ठीक है। एबल मतलब क्या होता है, योग्य होता है। तो अब इसमें क्या हो गया, कंफर्टेबल यानी आराम योग्य यानी आरामदायक हो जाएगा, यानी इसमें यहाँ पे एबल जुड़ गया, कंफर्ट में एबल जुड़ गया, तो यहाँ पे एक नया शब्द बन गया कंफर्टेबल। आप कह रहे हैं कि ड्यूरेबल, ठीक है, ड्यूरेबल, ड्यू आपका नया वर्ड है और इसमें डूर आपका नया शब्द है, जैसे अब उसमें एबल जुड़ के नया शब्द बना दिया गया तो ड्यूरेबल हो गया, ठीक है। इस प्रकार से बेटा अब आपका प्रीफिक्स हो गया। अब प्रीफिक्स में क्या होता है, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, उपसर्ग होता है। इसी का अपोजिट क्या था, सफिक्स था। और सफिक्स क्या करते हैं कि कह रहे हैं कि इसके लास्ट में लगाया जाता है, ठीक है। कह रहे हैं कि प्रीफिक्स का नया सफिक्स अपोजिट ऑफ द प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर विच कैन बी एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड, यानी किसी शब्द के अंत में लगाया जाता है। जैसे कंफर्ट में आपने अंत में एबल लगाया है, ठीक है बेटा। अब उसी तरह से आपका प्रीफिक्स होता है। अब प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स के बारे में समझ लेते हैं। कह रहे हैं अब प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर, प्रीफिक्स क्या होता है, शब्दों का वह अक्षरों का वह समूह होता है विच कम्स बिफोर द मेन पार्ट ऑफ द वर्ड, जो शब्द का जो मुख्य भाग होता है उसके पहले आता है, ठीक है। देयर फोर गिविंग अ न्यू मीनिंग, जिससे एक नया शब्द बनता है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। यानी प्रीफिक्स मतलब क्या हो गया, उपसर्ग होता है। और कह रहे हैं उपसर्ग कहाँ लगता है, ये शब्दों के जो मुख्य शब्द होता है उसके पहले लगता है और शब्द क्या हो जाता है, शब्द का एक नया अर्थ हो जाता है। जैसे अब एग्जाम्पल में क्या है, डिश, डिश ये क्या है आपका प्रीफिक्स हो गया। अब अपीयर एक शब्द है और इसमें जब डिश लग गया तो ये हो गया डिस अपीयर, ठीक है, मतलब गायब होना। अब कहना है कि अपॉइंटेड एक नया वर्ड है, इसमें डिस जुड़ा तो डिस अपॉइंटेड हो गया, यानी मतलब नाराज हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि मिस्टेक, मिसटेक, अब मिस क्या है, इसमें प्रीफिक्स है, इसमें टेक में मिक्स जुड़ गया तो मिस्टेक हो गया, एक नया शब्द बन गया। तो यानी इस प्रकार से बेटा अंग्रेजी शब्दों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वर्ड होता है वो क्या है, वो आपका कॉन्सोनेंट और वावल से मिलकर बना होता है। और कॉन्सोनेंट वावल जब मिलकर आप शब्द बनाते हैं तो ये नहीं एक सार्थक अर्थ में होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक ये रहे। अब मैं इसके आगे आपको सेंटेंस पढ़ाऊँगा बेटा, ठीक है। और आई होप आपका दिन शुभ रहेगा। आप बेटा मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोट्स बनाइए और पढ़िए बेटा। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं देता हूँ क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, लव यू ऑल।